सोचे कि चलो हम चलते हैं महादेव के सामने, क्यों ना हम उन्हीं से ये प्रश्न करते हैं कि चर्चा का मतलब होता क्या है। तो बोले कि ठीक है, चलो महादेव से पूछ लेते हैं। महादेव के पास गए तो महादेव अपना ध्यान में थे। अब वो बैठ के इंतजार कर रहे, अब उठे भाई, उनका ध्यान हम कैसे भंग करें। अब पार्वती बोल रही हैं कि आप जाइए, इनको समय लगेगा। तो नारद मुनि सोच रहे हैं कि समय लगेगा तो क्या हुआ, हम बैठेंगे। क्योंकि आज तो उनको सवाल लेना ही लेना है कि इस चर्चा का मतलब है क्या। तो बोले ठीक है, बैठूंगी। अच्छा बैठे थे। जब नारद मुनि बोल रहे हैं कि ऐसा है कि महादेव आपका चर्चा बहुत गली मोहल्ला में हो रहा है, इस चर्चा का मतलब क्या है, ये चर्चा होता क्या है, क्या चीज है, आप हमको बताइए। तो अब महादेव क्या बोले कि ऐसा है, अभी चर्चा का मतलब क्या होता है, आपको ये प्रश्न उत्तर करना है। तो ये काम करिए, आप जाइए, ये काम का झाड़ है, वहाँ पे एक कौवा ने बच्चा जन्म दिया है, नवजात बच्चा है, 2 दिन का कौवे का बच्चा। आप उसके कान में जाके बोलिए कि इस चर्चा का मतलब होता क्या है, फिर वो आपको बताएगा। तो नारद मुनि सोचे कि चलो ठीक है, हम वहीं चल के पूछ लेते हैं। अब अच्छा ढूंढते आए तो मिला उनको। तो जब वो वहाँ पे गए तो पूछे वो कौवे के बच्चे से, 2 दिन का जन्म हुआ था नवजात बच्चा। तो बोले कि उसके कान में जाके बोलते हैं कि शिव चर्चा का मतलब होता क्या है। अब जैसे ही कान में बोले बच्चा तो वैसे ही खत्म हो गया। अब नारद मुनि तो एकदम परेशान हो गए कि अरे ये शिव चर्चा का मतलब कैसा है, मैंने कान में पूछा है और वो मुझे उत्तर भी नहीं दिया और ये तो खत्म हो गया। अरे ये तो कहाँ महादेव उनको फंसा दे, तो हम पाप का भागीदार हो गए। अब महादेव क्या करे भैया, भागते पड़ाते फिर गए महादेव के पास गए नारद मुनि। फिर वहाँ पे गए तो बोलते हैं कि कहाँ पे आप हमको फंसा दिए, कौवे के कान में हम तो बोले, अब कौवा ने क्या किया, खत्म हो गया, तो हमको तो उत्तर दिया ही नहीं, कौवा तो खत्म ही हो गया। तो फिर महादेव क्या बोले कि ऐसा है, चलो कोई बात नहीं, कौवा खत्म हो गया ना, तो ये काम करिए, एक डेरा है वहाँ पे चले जाइए। डेरा बोले तो जहाँ वो सुअर नहीं रखे रहते हैं,